Mind your step. Anybody home? What do you people say? कोई घर पे है? कोई घर पे है? सारे ही हैं. Hi young man, how you doing? जैसे तुम्हारे दूध में तो पत्ती पड़ गई समझो. Hold it please. Myself Monty. हाँ जी कहिए. प्रभजोत सिंह मुंडी अपनी पर्सनल सेक्रेटरी प्रेरी के साथ तुम्हारे घर के what you say? भाग जगाने के वास्ते खुद ही चल के आ गए. ओए काके तू क्या कह रहा है? कुछ समझ नहीं आई. एक्चुअली अंकल आपके घर में एक बहुत नाइस सिंगर ने जन्म लिया है. इसको मैंने शादी में गाते सुना. माइंड ब्लोइंग. पर ये नहीं कि पंजाब का कोई भी सिंगर हमारी ब्लेसिंग्स आशीर्वाद के बिना सक्सेसफुल नहीं हो सकता. What you say, Perry? Right, sir. अरे जीतू जा चाय रख. देख हमारे घर बहुत बड़ा आदमी आया है. माफ करना जनाब. वैसे आप हो कौन? एक्चुअली ब्रदर जैसे तुम हमें नहीं जानते, मैं ना इंटरनेशनल प्रमोटर हूँ, बहुत बिग शेयर ऑर्गेनाइजर. हमने जैसे तुम्हारे जैसे सिंगर्स को जमीन से उठा के आसमान पे लेके जाते हैं. What do you say, Perry? 100% right, sir. अच्छा. ओए काका इन्हें बिठाओ भाई, चाय पानी पिलाओ. चलो बैठो जी. Thank you so much. वैसे आपको मेरा पता किसने बताया? नाइस क्वेश्चन. एक्चुअली ब्रदर हमारा भी हिसाब ना जोगियों वाला होता है. हमें सारा पता होता है कौन सा सांप ना कौन सी बिल में बोलता है. You know everything, sir. ओए काका हम खुद ये चाहते हैं कि हमारा जवान कुछ करने लगे. काम धंधे को लेकर इसका बाप रात दिन इससे लड़ता रहता है. You worry not the least अंकल जी. किधर प्रभजोत सिंह मुंडे खुद आपके घर आ गया आपके लड़के की किस्मत जगाने के वास्ते. आप हमें ये बताइए भाई साहब, आप हमारे लड़के का करेंगे क्या? जैसे ना आपने वो छोटा पपी पिल्ला. हाँ पिल्ले के रोने की आवाज कभी आसमान से सुनी है? नो नेवर, कभी नहीं सुनी होगी. पर जैसे वो चील. हाँ चील आती है तो पंजे में पकड़ के ले जाती है पिल्ले को, तो उसकी आवाज आसमान से ही आएगी. तो ऐसे जैसे आपके लड़के को अपने पंजों में पकड़ के मैं लंदन के आसमान में उड़ा, तो फिर आपके लड़के की आवाज भी तो आसमान से सुनाई देगी ना. ओए काका रोने की या गाने की? What are you talking man? अंकल जी आपने तो बिल्कुल हमारा कबाड़ा ही कर दिया ना. अगर यही रोने लग गया तो हमारे दूध में पत्ती कौन डालेगा? You're right, sir. ये क्या कह रहा है? हाँ चलो ब्रदर जैसे आप ना एक काफी हो जाए. क्यों ना मैं दूध में पत्ती डाल दूं? नहीं मैं कॉफी की बात नहीं कर रहा ब्रदर. जैसे ना बुल्ले शाह की काफी होती है. वो दरवाजा दिखता है. हाँ नाइस स्टोरी. आंटी क्या? चलो निकलो बाहर नहीं तो घुटने तोड़वाओगे. गुड Uncle, नाइट. sir. जस्ट गेट आउट. I don't mind. It is up to you. अपॉर्चुनिटी मिस कर रहे हो तुम ही लूज कर रहे हो. I don't mind. अंकल जी आपका बेटा अपनी किस्मत को पैर मार रहा है. I am leaving, no problem. वैसे ये मेरा विजिटिंग कार्ड है, यहाँ रखा है. You're a good singer. It's very bad, sir. It happens. बचित्र ये क्या चीज थी भाई? वैसे बापूजी समझ मुझे भी नहीं आई. सर पता नहीं आपको महसूस हुआ या नहीं हुआ, मुझे तो बड़ी बेइज्जती महसूस हुई है. What do you mean by बेइज्जती? ना तू हिलेरी क्लिंटन है? परमिंदर कौर है तू मोगे की. तुझे मैंने पैरी बनाया है. ये कपड़े मैंने लेके दिए हैं. पहले सूट पहनती थी बूटी वाला हैं. तो मैं 5,000 तनख्वाह देता हूँ महीने की मैं, जिसमें 2,500 तेरा काम करने का, 2,500 तेरा बेइज्जती करवाने का. कूल ठीक है मैं सॉरी. बस सॉरी हूँ मैं. अब धीरे बोलना, कहीं सच्ची वो डंडा लेके आ गया ना लेग पे प्लास्टर लगवाने का लग जाएगा 2,500 रुपया. Right, sir. अब मूव वेरी मूव. क्या बात है, जट को कोई एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में नौकरी मिलने वाली है जो मुझे यहाँ बुलाया. हर वक्त मजाक अच्छा नहीं होता. कवल तुम सीरियस हो गए या नहीं? ले हो गया सीरियस. अब बता क्या हुआ. मेरी पढ़ाई खत्म होने वाली है. अब तक तो मैं पढ़ाई के बहाने शादी को टालती रही, पर पढ़ाई खत्म होते ही पापा शादी की बात शुरू कर देंगे. बता फिर क्या करें. यही पूछने तो तुम्हें यहाँ बुलाया है. तुम कुछ नहीं करते और इसलिए पापा ने उस दिन भाभी को ना कह दी थी. तुम जिंदगी में कुछ करोगे या नहीं? ओ उस दिन तू मुझे फोन पे कह रही थी ना कि तेरे पापा तेरी मर्जी के खिलाफ कोई फैसला नहीं करेंगे. हाँ नहीं करेंगे. तो फिर इसमें डरने की क्या बात है. हम पापी को फिर से एक बार तेरे घर भेज देते हैं ताकि वो पर्दे से तेरी मामा को सारी बात अच्छे से समझा दे. पर्दे से? और भाभी को तो पता नहीं चलता वो क्या बोल देती है. और दोबारा भाभी वहाँ क्यों जाएंगी? और जाएगी कैसे नहीं.
तू देखना, जब मैं सूबेदार वीर की कसम दूंगा ना, खुद ही जाके लगाएगी तेरी मम्मी को मस्का। और सुना अमरो, बड़े दिनों बाद यहाँ आई, क्या हाल है तेरे सूबेदार का? देख लो बहन जी, पड़ोसियों का चौबारा बन रहा था, उस वक्त वो आए थे। उसी चौबारे को दोबारा रंग होने वाला हो गया, उनको छुट्टी नहीं मिली अभी तक। अच्छा, ये तो फौजियों की घरवालियों के साथ बड़ी ज्यादती है। मुझे तो लगता है बहन जी, सरकार ने छुट्टी देने वाले सारे अफसर कुंवारे लगाए हुए हैं, इसीलिए तो हमारी जैसी फौजियों को दुख नहीं समझते। प्लीज। हाँ सच, मैंने प्रोफेसर साहब से लाडी के बारे में एक लड़के की बात छेड़ी थी। कौन वो? जागीरदारों का? उसे तो प्रोफेसर साहब ने उसी दिन ना कर दी थी। ना तो उन्होंने की थी, आपने भी तो कुछ सोचा होगा। भला मैंने क्या सोचना था? ले दस, जोरू चाहे तो बंदे से क्या नहीं करवा सकती। मैं तो सूबेदार साहब की रेल बना देती हूँ, रेल। वाह नहीं अमरो, तू तो बड़ी सयानी बातें करने लग गई। तो आप भी थोड़े सियाने बनो ना, ऐसे लड़के हाथ से नहीं जाने देते। अच्छा, अगर ऐसा है तो मुझे उसके बारे में खुल के बता। ले दस, वो कोई बेगाना थोड़ी है, अपनी लाडी के साथ कॉलेज में पढ़ता था। तुम क्या बात कर रही हो भाभी? कौन सा लड़का? अरे वही जो तेरी क्लास में पढ़ता था। ओ, क्या नाम था भला उसका? नाम? मुझे क्या पता। अच्छा, तू ही तो कह रही थी। लो भाभी, मैंने कब कहा था? फिर भाई मुझे वहम हुआ होगा। भाभी, तुम भी ना कुछ भी बोलती रहती हो, है ना? चलो यूनिवर्सिटी चलें। बहन जी, कुछ समझ रहे हो? हाँ हाँ, कुछ कुछ समझ आ रहा है। लड़का लड़की दोनों एक दूसरे को अच्छी तरह से जानते हैं। लाडी बेचारी कहने से घबरा रही है, इसलिए वही बात मुझे अब आपसे कहनी पड़ रही है। हर तरफ से मैं ही फंस जाती हूँ। आपको याद है, अमरो ने हमारी लाडी के लिए एक रिश्ते की बात की थी। प्रोफेसर साहब, मैं कुछ कह रही हूँ। हाँ हाँ, वो जागीरदारों का लड़का ना। हाँ, आज वो फिर आई थी उसी रिश्ते को लेकर। उसके बारे में क्या बात करनी, लड़का कुछ करता तो है नहीं। अब उस जैसे लड़के से मैं अपनी लाडी की शादी तो नहीं कर सकता ना। एक बार जाकर देख तो आओ, बिना देखे ही मना किए जा रहे हो। इसमें देखने वाली क्या बात है? अब जमीन जायदाद के पीछे तो मैंने जाना नहीं। इतने बड़े घर का लड़का है, वो कुछ तो करेगा ही ना। सारी उम्र बेकार घर तो नहीं बैठा रहेगा। तू बड़ी उसकी वकालत किए जा रही, बात क्या है? लड़का लड़की कॉलेज इकट्ठे पढ़ते थे। ओ, ये कौन सी बड़ी बात है? बहुत लड़के लाडी के साथ पढ़ते हैं। ओहो, समझा करो। लाडी उस लड़के को पसंद करती है। तुम्हें कैसे पता? मैं उसकी माँ हूँ, मुझे सब पता है। जो मैं कहती हूँ मान लिया करो ना। अच्छा भाई, अगर हमारी लाडी को ये लड़का पसंद है, फिर तो मैं इस लड़के से जरूर मिलना चाहूंगा। फिर ऐसे करो, देर ना करो, आप कल ही हुआ उनके यहाँ। जो हुक्म सरकार। अब कल हो आना उनके घर। हेलो। हेलो कमल, मैं लाडी बोल रही हूँ। हाय हाय, मैं मर जा सोने हो। क्या बात है, आजकल मेरी बड़ी याद आ रही है तुझे? याद तो करना ही पड़ता है ना, जब लड़कों के काम लड़कियों को करने पड़ते हैं। वैसे आज भाभी आई थी मेरे घर मम्मी को मिलने। ओ देखना, कहीं कोई नया चांद तो नहीं चढ़ा दिया उसने? वो तो उसने चढ़ा दिया आज। ओ तेरा भला हो जाए। क्या किया उसने? करना क्या था, सीधा जाके बोली दोनों एक दूसरे को चाहते हैं, इनकी शादी कर दो। ओ सच्ची? ये तो कमाल कर दिया भाभी ने। फिर क्या हुआ? फिर क्या, मैं तो भाग गई कॉलेज। बाद में मम्मा ने पापा से बात की और अब पापा आ रहे हैं कल तुम्हारे घर। कल आ रहे हैं? ओ यार, मुझे भी तो कोई भाभी चाहिए ना, जो तेरे बारे में मेरे घर वालों को बताए। तुम्हारा काम तुम ही जानो, मैं कुछ नहीं जानती। मेरे पापा तो आ रहे हैं कल। कितना डरता है।
लो ताया जी, गर्मा गर्म दूध पियो जी। ओ क्या बात है भाई, हैं? आज ताऊ की बड़ी सेवा हो रही है, हैं? आपको तो पता ही है ताया जी, जब कोई काम अटक जाए तो ताया ही काम आता है। वो तो मुझे पता है, पर ये बता तुझे काम क्या है, हैं? इस बार तो बहुत बुरे फंसे हैं ताया जी। हैं? अब मैं कैसे कहूँ, दरअसल कॉलेज में मेरे साथ एक लड़की पढ़ती थी। अच्छा। उसके पापा कल को बापू जी को मिलने आ रहे हैं। ओए बल्ले 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 बल्ले, तूने तो कमाल कर दी मेरे शेर बच्चे। कमाल तो आप करोगे ताया जी। आप बापू जी और दादाजी को घर में ही रखना, कहीं जाने ना देना। ओए तू फिक्र ना कर, मैं सब संभाल लूंगा। तू एक बात बता, लड़की वाले कौन है? वो ताया जी मैं सब बता दूंगा आपको, बस आप बापू जी को संभाल लेना। ओए तू फिक्र ना कर, मैं सब संभाल लूंगा, हैं? हाँ बोलो, क्या हुआ फिर? ओ यार, आज तो ताया जी ने संभाल लिया। अपने डैड को कहना कल जल्दी आए, अपनी बात तो बनी समझो। अच्छा, तो एक बात बताओ, हम हनीमून के लिए कहाँ जाएंगे? बाहर खेतों में कमरा बना है और ट्यूबवेल चलता है। हनीमून के लिए इससे अच्छी जगह और कौन सी हो सकती है? लो, शादी से पहले ही इतनी कंजूसी, तो बाद में क्या करोगे? अच्छा तो फिर तू ही बता दे, हनीमून के लिए कहाँ जाना है? मुझे ना पहाड़ बहुत अच्छे लगते हैं। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? तू आंखें बंद कर ले तो तुझे अभी ले चलते हैं पहाड़ों में। अच्छा, लो फिर कर लेती हूँ।